Assalamu alaikum to everyone. Hope that you all are safe and sound. Dear students, आज मैंने 8th क्लास के साइंस से एक चैप्टर चूज़ किया है दैट इज़ मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और आज जो हमारा टॉपिक जो रहेगा दैट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। डियर स्टूडेंट्स, जो हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो ये चैप्टर हम पढ़ेंगे, इससे हम क्या चीज़ें सीखेंगे वो मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखा है अंडर द हेडिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। वो क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, नंबर सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, और नंबर थर्ड कुछ रिएक्शंस जो एलिमेंट्स दिखाते हैं, एंड नंबर फोर्थ इज़ दैट जो हमारा चैप्टर जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे इस क्लास 8 के टेक्स्ट बुक में क्यों रखा गया है, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है, ये तभी हमें पता चलेगा जब हम यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम अपना टॉपिक स्टार्ट करें। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारी कायनात जो है, हमारी दुनिया जो है, आपको पता होना चाहिए कि ये किस चीज़ से बनी है। जिस चीज़ से ये हमारी कायनात, हमारी दुनिया बनी है, उसको हम मैटर कहते हैं। मेरे हाथ में मार्कर है, इट इज़ मैटर। यहाँ पे आप देख रहे हो वाइट बोर्ड, इट इज़ मैटर। इसके पीछे जो ये दीवार है, इट इज़ मैटर। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आई एम मैटर। सारी चीज़ें जो आपके सराउंड में पाई जाती है, आपके इर्द गिर्द में पाई जाती है, उनको हम मैटर कहते हैं। वो चीज़ें जिनको हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, और जो जगह गिरती है और जिनका वज़न होता है, उसको हम मैटर कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इन्हीं वर्ड्स को ट्रांसलेट करते हैं और यहाँ पे हम मैटर का डेफिनेशन लिखेंगे। मैटर, अब आपको समझ में आया होगा कि मैटर किसको कहते हैं। मैटर ये वो चीज़ें हैं, ये वो सब्सटेंसेस हैं जो जगह घेरती है और जिनका वज़न होता है, जिनको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसको हम मैटर कहते हैं। अब हम इसी को ट्रांसलेट करते हैं और यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे मैटर का। एनीथिंग which occupies space and has got mass is called matter. Anything which occupies space and has got mass is called matter. Dear students, अब आप खुद ही एग्जाम्पल बता सकते हो मैटर का। मैटर कौन कौन सी चीज़ें मैटर हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे हाथ में जो ये मार्कर है, इट इज़ ए मैटर। या यहाँ पे जो वाइट बोर्ड है, इट इज़ मैटर। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिखेंगे मैटर की। पेन, ये मैटर है। टेबल, ये भी मैटर है। इसी तरह आप खुद भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। वाइट बोर्ड, ये भी मैटर है, एटसेट्रा। डियर स्टूडेंट्स, आप भी साथ साथ में ये डेफिनेशन लिखोगे। अब ये जो मैटर जो है, ये प्रेजेंट होता है इन डिफरेंट फॉर्म्स। जो हमने यहाँ पे मैटर पढ़ा, मैटर इट इज़ प्रेजेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स। यहाँ पे मैं लिखूँगा मैटर इज प्रेजेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स। वो फॉर्म्स क्या है मैटर की? नंबर 1
Number first is element. Number second is compound. Number third is mixture. Matter जो है it is present in different forms. Number one is element, number second is compound and number third is mixture. अब हम यहाँ पे element को define करेंगे. Element क्या होता है? What we mean by element? हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट, अब हमें ये पता होना चाहिए कि एलिमेंट किसको कहते हैं. एलिमेंट ये वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस है जो एक ही किस्म के एटम्स से बने होते हैं. अब हम इसी को यहाँ पे डेफिनेशन यहाँ पे लिखेंगे एलिमेंट का. इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ, इट इज द प्योरेस्ट form of substance which is made up of same kind of elements, same kind of atoms. For example, iron, copper, etc. यहाँ पे जो एलिमेंट हमने यहाँ पे डिफाइन किया है किसको कहते हैं एलिमेंट. एलिमेंट किसको कहते हैं? इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स. ये वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एलिमेंट, ये वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस हैं जो सेम काइंड ऑफ एटम्स के बने होते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया आयरन. आयरन जो है ये आयरन एटम्स, सेम काइंड ऑफ आयरन एटम्स के बने होते हैं. इसी तरह कॉपर सेम काइंड ऑफ कॉपर एटम्स के बने होते हैं. नाउ वी विल मूव अहेड. Dear students, there are 118 elements. Total 118 elements हैं. Out of 118 elements, 92 elements जो है, these elements are natural elements. यहाँ पे जो हमारे पास 118 एलिमेंट्स जो हैं इनमें से 92 एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरल एलिमेंट्स हैं. और 92 एलिमेंट्स में से 70 एलिमेंट्स जो है 70 एलिमेंट्स आर मेटल्स. 70 नेचुरल एलिमेंट्स आर मेटल्स and remaining 22 natural elements वो नॉन मेटल्स हैं. मैं यहाँ पे दोबारा आपको कहूँगा कि जो 92 नेचुरल एलिमेंट्स हैं इनमें से 70 नेचुरल एलिमेंट्स मेटल्स हैं और 22 नेचुरल एलिमेंट्स नॉन मेटल्स हैं. ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक है. नाउ एलिमेंट जो है
it is classified into two categories, that is metals and non-metals. आगे हायर क्लास में आप और पढ़ोगे, वो तीसरा एक इसका कैटेगरी दैट इज मेटलॉइड्स, वो यहाँ पे आपको नहीं पढ़ना है, वो आगे आप हायर क्लास में पढ़ेंगे. नाउ अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं. यहाँ पे व्हाट हमारा जो टॉपिक जो है दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. Now we will discuss about the physical properties of metals. अब हम यहाँ पे पहुँचे हैं अपने टॉपिक पे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. हमने यहाँ पे देखा कि एलिमेंट जो है इसको हम डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में. नंबर फर्स्ट इज मेटल एंड नंबर सेकंड इज नॉन मेटल. अब हमें यहाँ पे डिफाइन करना है कि मेटल किसको कहते हैं और नॉन मेटल किसको कहते हैं. ये चीज़ें हम इसको डिफाइन करने के लिए हमें पहले इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है. जब पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स पढ़ेंगे उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन इसको डिफाइन कर सकते हैं, मेटल किसको कहते हैं और नॉन मेटल किसको कहते हैं. पहले हमें क्या करना है, पहले हमें इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है. यहाँ पे वर्ड आया फिजिकल प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज किसको कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? प्रॉपर्टीज मीन्स खुसूसियत. किस चीज़ की क्या खुसूसियत होती है उसको हम प्रॉपर्टीज कहते हैं. नाउ वी विल स्टडी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स वन बाय वन. नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है दैट इज लस्टर. यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स दैट इज लस्टर. लस्टर क्या होता है, किसको कहते हैं लस्टर? डियर स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए ये जो लस्टर जो है सिंपली आप ऐसे याद रखोगे, लस्टर हम कहते हैं शाइनी अपीयरेंस. कि मेटल्स जो होते हैं ये चमकते हैं, ये दूर से चमकते हैं, इसको हम कहते हैं लस्टर, इस प्रॉपर्टी को. तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि मेटल्स जो है metals have shiny appearance. ये पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल्स की. एंड नंबर सेकंड प्रॉपर्टी जो है दैट इज दैट इज मिलिएबिलिटी. मिलिएबिलिटी किसको कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? मिलिएबिलिटी ये वो प्रॉपर्टी है जिसमें हम मेटल्स को थिन शीट्स बनाते हैं. इट इज़ दैट प्रॉपर्टी इन विच मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स. ये वो प्रॉपर्टी है जिनको हम जिनमें हम मेटल्स को थिन शीट्स बना सकते हैं. इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मिलिएबिलिटी. और जो अब हम कह सकते हैं देयरफॉर वी कैन से दैट मेटल्स जो है दीज आर मिलिएबल. अब हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे. मिलिएबिलिटी किसको कहते हैं? इट इज द प्रॉपर्टी in which metals can be beaten into thin sheets. ये वो प्रॉपर्टी है मिलिएबिलिटी, ये वो प्रॉपर्टी है जिसमें हम मेटल्स को बीट करते हैं, इसको हम बना सकते हैं थिन शीट्स. इसको हम कहते हैं मिलिएबिलिटी. नाउ देयरफॉर metals are malleable.
अब हम लिख सकते हैं कि मेटल्स जो है दीज आर मेलिएबल. एंड नंबर थर्ड पॉइंट इज डक्टिलिटी. अब यहाँ पे तीसरा फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज थर्ड वन, दैट इज डक्टिलिटी. डक्टिलिटी किसको कहते हैं? डक्टिलिटी इट इज दैट प्रॉपर्टी इन विच मेटल्स आर ड्रॉन इनटू थिन वायर्स. ये डियर स्टूडेंट्स, ये वो प्रॉपर्टी है जिसमें हम मेटल्स को तार बनाते हैं. आपके घरों में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में तार हम यूज़ करते हैं. वो जो तार जो होता है उसको वो बनाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी दैट इज डक्टिलिटी. अब यहाँ पे मैं डिफाइन करूँगा कि डक्टिलिटी किसको कहते हैं. इट इज़ द प्रॉपर्टी in which metals are drawn into wires. ये वो प्रॉपर्टी है जिसमें हम मेटल्स को तार बना सकते हैं. इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डक्टिलिटी. फॉर एग्जाम्पल, मेरे हाथ में एक आयरन रॉड है. कंसिडर इट एज आयरन रॉड. अगर हम इसको मेल्ट करेंगे, मेल्ट करने के बाद फिर इसको खींचेंगे, तो जब हम इसको खींचेंगे तो एक तार बन सकती है. तो इस प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी कहते हैं. देयरफॉर वी कैन से दैट, हम ये बता सकते हैं कि मेटल्स जो है दे आर डक्टाइल. Metals are ductile. Now, number fourth one is metals are good conductors of heat and electricity. Dear students, चौथा पॉइंट जो है ये इट इज़ मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स जो होते हैं इनमें करंट भी पास होता है और इसमें हीट भी कंडक्ट होता है. देयरफॉर वी कैन से दैट दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. Number fifth one is that metals are sonorous. यहाँ पे मैंने लिखा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने लिखा मेटल्स आर सोनोरस. ये सोनोरस जो है किसको हम कहते हैं? सोनोरस. सोनोरस मीन्स इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ मेटल्स टू प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड. ये वो मेटल्स की वो कैपेसिटी है जो वो मेटल्स ये एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं. तो उस प्रॉपर्टी को, उस कैपेसिटी को हम सोनोरस कहते हैं. सोनोरस. Sonorous is the capacity of metals to produce a ringing sound. अब सोनोरस आपको समझ में आया होगा. ये वो कैपेसिटी ऑफ मेटल्स है जो जिसमें ये मेटल्स जो है जब हम कहीं पे मेटल्स को बीट करते तो वहाँ पे एक आवाज़ निकलती है, एक साउंड निकलती है. जहाँ जब हम कहीं पे कोई मेटल फेंकते हैं तो वहाँ पे एक आवाज़ निकलती है. वो जो वहाँ से आवाज़ निकलती है उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सोनोरस. अब हम कह सकते हैं कि जो मेटल्स जो है दीज आर सोनोरस. नंबर सिक्स्थ पॉइंट, metals are hard.
सिक्स पॉइंट ये है कि मेटल्स जो है ये सख्त होते हैं। अब यहाँ पे मैंने ये कहा कि मेटल्स जो है दे आर हार्ड। मैं ये नहीं कह सकता कि तमाम मेटल्स जो है वो सख्त वो हार्ड होते हैं। एक्सेप्शंस आर देयर। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं। यहाँ पे हमारे पास सोडियम है, सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट। यहाँ पे मैंने लिखा था मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस आर देयर। वो एक्सेप्शंस क्या है? यहाँ पे सोडियम भी एक मेटल है और पोटेशियम भी एक मेटल है, ये सॉफ्ट होते हैं। यहाँ तक हमने पढ़े फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, हमने यहाँ तक पढ़ी। अब हमें मेटल डिफाइन करना है कि मेटल किसको कहते हैं। मेटल को हम इन्हीं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बिना पे डिफाइन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज को मैं यहाँ पे एक बॉक्स में लिखूंगा यहाँ पे। इन फिजिकल प्रॉपर्टीज को मैं इस बॉक्स में यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। पहला वन क्या था? नंबर फर्स्ट इज lustrous. Number second is malleability. Number third is ductility. Number fourth is good conductors of heat and electricity. Number fifth is sonorous. Number sixth one is hardness. Number seventh one is all metals are solids. तो पहला है lustrous. Lustrous means इसका मतलब है मेटल्स जो है वो चमकते हैं। नंबर सेकंड इज मिलिएबिलिटी. मिलिएबिलिटी का मतलब है मेटल्स को हम थिन शीट्स बना सकते हैं। और नंबर थर्ड इज डक्टिलिटी. डक्टिलिटी क्या होता है? डक्टिलिटी का मतलब ये है कि मेटल्स को हम थिन वायर्स बना सकते हैं। एंड नंबर फोर्थ वन इज दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इनमें हीट भी कंडक्ट होता है मेटल्स में, और वो उनमें करंट भी पास होता है मेटल्स में। तो हम ये कह सकते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नंबर फिफ्थ वन इज सोनोरस. सोनोरस का मतलब ये है कि जब हम किसी चीज़ को, इन मेटल्स को किसी चीज़ के साथ टकराते हैं या बीट करते हैं तो वहाँ पे एक साउंड निकलती है, वहाँ पे एक साउंड प्रोड्यूस होती है, उसको हम सोनोरस कहते हैं। एंड नंबर सिक्स्थ वन इज हार्डनेस. तमाम मेटल्स जो है ये हार्ड होते हैं। एंड नंबर सेवन्थ वन इज ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी. तमाम मेटल्स जो है वो सॉलिड होते हैं लेकिन मरकरी के बगैर. मरकरी जो है दैट इज इन लिक्विड फॉर्म. अब यहाँ पे मैं शायद भूल गया यहाँ पे लिखना, वो सेवन्थ वन वो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको कि तमाम मेटल्स जो हैं वो सॉलिड्स होते हैं एक्सेप्ट मरकरी. अब हम मेटल को डिफाइन कर सकते हैं. अब हम कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये कह सकते हैं कि मेटल्स वो एलिमेंट्स हैं जिनमें ये खुसूसियत पाई जाए, जिनमें ये फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स, जिनमें ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पाई जाए, उनको हम कह सकते हैं वो दोज एलिमेंट्स आर नोन एज मेटल्स, जिनमें ये खुसूसियत पाई जाए. लस्ट्रस, मिलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सोनोरस, हार्डनेस एंड सॉलिड्स. तो अब यहाँ पे आप
अब हम यहाँ पे इसको डेफिनेशन भी इसका हम बता सकते हैं कि मेटल्स किसको कहते हैं। मेटल्स जो है, मेटल्स दे आर दोज एलिमेंट्स विच पॉजेस दीज फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे मैं आपके लिए एक असाइनमेंट बता देता हूँ कि आप खुद ही इस मेटल को डिफाइन करेंगे। सारा कुछ मैंने यहीं से बताया कि मेटल्स जो है ये लस्ट्रस होते हैं, मिलिएबल होते हैं, ये डक्टाइल होते हैं, ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ये स्लोर्स होते हैं और ये हार्ड होते हैं, और तमाम मेटल्स ये सॉलिड्स होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट मरकरी के बगैर तमाम मेटल्स जो हैं वो सॉलिड होते हैं। मरकरी वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो इसी के बिना पे आपको इन्हीं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे आपको मेटल डिफाइन करना है। वो आपके लिए असाइनमेंट होगा। तो तब तक के लिए थैंक यू। स्टे